बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझदास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और लाइव देख रहे सभी भाइयों को दास का सत्साहिब। भाइयों और बहनों, दया गुरुदेव भगवान की आज छोटी सी साथ संगति के लिए फिर परमात्मा ने इस लाइव मंच के माध्यम से दया की है। भाइयों और बहनों, गुरुदेव भगवान की इतनी बड़ी मेहर है कि सर्व संगत के लिए वर्तमान समय में एक वरदान साबित हो सकती है। क्योंकि भाइयों और बहनों, संगत में कहते हैं, गुरुदेव भगवान ने कहा कि संगत माही कुसंगत उपजे, जैसे बन में बांस आप घिस घिस आग लगा दे कर दे बनखंड का भी नाश। तो भाइयों और बहनों, वर्तमान समय में संगत में यानी जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट है, इसमें कुसंगत उपज चुकी है। कुप्रेरणा से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट संगत को घिस घिस के उसमें आग लगा रहे हैं। आग लगाने का मतलब है कि उनकी मर्यादा तोड़वाई जा रही है। अब भाई और बहनों, वर्तमान समय में ये काल की देन इसलिए कहेंगे हम इस एआई को, ये काल की देन है। गुरुदेव भगवान की तो देन अलग है। गुरुदेव भगवान ने जिस मकसद से जो चीज़ें, जो वस्तुएं, जो आधुनिक उपकरण दिए, वो गुरुदेव भगवान ने हमें केवल और केवल भगवान को पहचानने के लिए दिए। अगर उन वस्तुओं का, उन आधुनिक उपकरणों का अगर दुरुपयोग हो रहा है तो वो काल की देन है, वो काल के अधीन है। वो काल के अधीन होकर वो काम कर रहे हैं उपकरण। ऐसे उपकरण वो काल की देन है जो काल के अधीन, काल की नियम मर्यादा में रहकर काम कर रहे हैं। वो आधुनिक जितने भी उपकरण हैं वो काल की देन समझो। इसी प्रकार वर्तमान समय में एआई काल की देन समझो, काल की देन है। क्योंकि ये एआई आधुनिक उपकरण जो है, इसको माध्यम बनाकर, इसका दुरुपयोग करके राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट गुरुदेव भगवान का हिंडोला बना दिया है, हिंडोला बना चुका है। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि भाई और बहनों, सत्सेवक भाई बहनों पर तो मालिक की रजा है, दया है। सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं और अन्य भाई बहनों को संदेशा भी दे रहे हैं, जगा रहे हैं। लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के चुंगल में पसी सर्व संगत की आंखें बंद है। उसको कुछ भी बना के डाल दो, एआई से कुछ भी बना के डाल दो और लिख दो संत रामपाल जी महाराज, फिर उनका कमेंट आने लग जाएगा, गुरुदेव भगवान के चरण कमल में दंडोत प्रणाम, गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे हजारों कमेंट आ जाएंगे। कुछ भी बना के डाल दो, कुछ भी। गुरुदेव भगवान जैसे कोई बस है और संत रामपाल जी की फोटो को एआई से बस के आगे मुंह बना के जोड़ दो और उस बस को चला दो और कह दो ये संत रामपाल जी महाराज आ गए। तो अंध भगत जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े हैं वो उस बस को दंडोत करने लग जाएंगे उस चेहरे को देखकर। यानी सीधा सीधा इस एआई का दुरुपयोग करके काल अपने एजेंटों के माध्यम से अपने ही बाप का कठपुतली बना के रख दिया, अपने ही बाप की कठपुतली बना के रख दिया, हिंडोला बना के रख दिया, कार्टून बना के रख दिया।
एआई के माध्यम से उस फोटो को रोड साफ करने में लगा दिया, गलियां साफ करने में लगा दिया, खेतों में पानी निकालने के लिए लगा दिया, भंडारा पोरसने के लिए लगा दिया, भंडारा बनाने के लिए लगा दिया, लड्डू जलेबी जमाने के लिए लगा दिया। अरे गुरुदेव भगवान जो सारी सृष्टि का मालिक है, सतगुरु रामपाल जी, कबीर भगवान, क्या वो इस धरा पर इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में वर्तमान के समय क्या यही करने थोड़ी आया है? यही करने आया है क्या? ये लड्डू जलेबी जमाने थोड़ी आया है। ये खेतों का पानी निकालने मोटर पाइप लेके खेतों में खड़े होने के लिए थोड़ी आया है। ये हल जोतने के लिए थोड़ी आया है। लेकिन भाई और बहनों, इस कमेटी मैनेजमेंट ने संगत की जम के मर्यादा तोड़वाई इस एआई का दुरुपयोग करके, एआई का दुरुपयोग करके। ये कहते हैं कि जो अन्नपूर्णा मुहिम चली वो संत रामपाल जी ने इसलिए चलाई कि उन्होंने एक पेपर पढ़ा, उस पेपर में आया कि गरीबी के चलते, भूखमरी के चलते 4 व्यक्तियों ने आत्महत्या कर ली, जहर पीकर आत्महत्या कर ली। तो संत रामपाल जी ने पेपर पढ़ा। उसके बाद संत रामपाल जी को बहुत बड़ा दुख हुआ, सदमा हुआ, रोना आया, पीड़ा हुई। उसके बाद संत रामपाल जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई। तो क्या वो एक ही पेपर बना था? अगर इस मैनेजमेंट भाइयों के अनुसार ये विचार करें, क्या वो एक ही पेपर था? क्या वो एक ही न्यूज आई है? इसने 4 युग बीत गए। ये 4था युग चल रहा है। कलयुग की बिचली पीढ़ी चल रही है। कलयुग के लगभग 6000 वर्ष बीत चुके हैं। क्या वो एक ही घटना घटित हुई है? क्या वो एक ही न्यूज आई है इतने युगों में? पता नहीं काल ने अपने भोजन हेतु ऐसे कई करोड़ों व्यक्तियों को वो मार चुका है जो सत भक्ति नहीं कर रहे, जो भगवान को नहीं पहचान रहे, जो उनकी शरण ग्रहण नहीं कर रहे, जो सत भक्ति नहीं कर रहे। तो काल ने ऐसे करोड़ों व्यक्तियों को, असंख्य मानो व्यक्तियों को अपना भोजन बना चुका है। तो भाई और बहनों, इन्होंने एक वर्तमान समय में एआई के माध्यम से जो भी आपको अभी ऑडियो सुनाई जाएगी सर्व संगत को, ये ऑडियो शो नहीं, ये 1000% डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट है, 1000% डुप्लीकेट है, फर्जी है, नकली है। जो भी आपको 2 ऑडियो सुनाई जाएगी वो दोनों ही 1000% डुप्लीकेट है, फर्जी है। अगर उन दोनों में कोई एक सही है तो दोनों सही है। अगर दोनों में लगता है कि ये गुरु जी की आवाज है, ये संत रामपाल जी की आवाज है, तो भाई दोनों में ही संत रामपाल जी महाराज जी की आवाज है। इसीलिए गुरुदेव भगवान बार बार सत्संगों के माध्यम से, विशेष सत्संगों के माध्यम से, विशेष संदेशों के माध्यम से संगत को बार बार यही हिदायत और आदेश दे रहे हैं कि बच्चों सत्संग सुनो, सत्संग ज्ञान को आधार बनाओ। इसीलिए गुरुदेव भगवान वर्तमान में जेल में बैठा है। संगत की नादानी के चलते, संगत की कमजोरियों के चलते, संगत की इस कुकर्मों को देखते हुए गुरुदेव भगवान अपने अन्य बच्चों की यानी संगत की परीक्षा लेने के लिए जेल में बैठ गया। जैसे गुरुदेव भगवान ने कहा कि 425 वर्ष पहले कबीर जी ने जब हाथी पे बैठ के लीला की, परीक्षा ली, तो उस समय 64 लाख शिष्य थे, 64 लाख।
और 64 लाख शिष्यों में कुछ एक नादान आत्माओं ने, कुछ एक नादान भक्तों ने, कुछ एक मंदी बुद्धि भक्तों ने ये शंका जाहिर की थी कि कबीर जी तो एक वेश्या के घर में जाके बैठे हैं, उनको नहीं बैठना चाहिए। केवल 64 लाख में कुछ एक भक्तों ने, 2, 5, 10 भक्तों ने ये शंका जाहिर की थी। लेकिन ऐसी निकम्मी आत्माओं के चलते, विचारों के चलते कबीर जी ने सबकी परीक्षा लेने का निर्णय किया कि देखें ये 10-20 जो निकम्मी आत्माएं हैं ये और संगत को भ्रमित करेगी, मूर्ख बनाएगी, तो भाई क्यों ना और सभी संगत की परीक्षा ले ली जाए कि कौन कौन ज्ञान आधार से इस मार्ग पर जुड़ा है, चल रहा है, किसने ज्ञान को आधार बनाया, किसने मुझे भगवान माना, किसने नहीं माना। तो कबीर जी ने हाथी पे बैठ के जब परीक्षा ली, लीला की, और उस लीला के माध्यम से संगत की परीक्षा ली तो 64 लाख फेल हो गए। गुरुजी ने कहा कि 64 लाख सारे के सारे फेल हो गए। और तब जाकर कबीर जी ने श्वास ली, सुख की श्वास ली, सुख की, क्योंकि परमात्मा का विधान ये कहता है कि लालत है उस संत की माँ को जो साकट शिष्य करंत, जो साकट शिष्य बनाए, जो अविश्वासी शिष्य बनाए, जो देखा देखी वाले शिष्य बनाए और कहें कि ये मेरे लाखों शिष्य हैं। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि लालत है उस संत को जो साकट शिष्य बनाए। इसीलिए कबीर जी ने उस समय 64 लाख शिष्यों की परीक्षा ली और सबको अपने मिशन से निकाल दिया, पटक दिया, यानी सतलोक में उस समय उनकी नो एंट्री। तो आज भी गुरुदेव भगवान वही कबीर, वही कृष्ण, वही राम। आज कौन सा भगवान बदल गया, वही कृष्ण वही राम। तो आज कौन सा कबीर बदल गया, वही कबीर वही संत रामपाल जी महाराज, एक ही है। तो आज वर्तमान समय में भी वो जेल में बैठने की जो लीला की, किन मंदबुद्धि व्यक्तियों के चलते राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के प्रधान सेवादारों की मंदबुद्धि के चलते सतगुरु रामपाल जी ने इनके कुकर्मों के चलते सर्व संगत की परीक्षा ली। सर्व संगत की परीक्षा लेने के लिए वो जेल में जाके बैठ गया और आज 10 से 11 साल से वो परमात्मा अग्नि परीक्षा के माध्यम से हमारे को रिजेक्ट, फेल और पास, कौन रिजेक्ट है कौन पास है, वो टिक लगा रहा है, जेल में बैठकर टिक लगा रहा है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े भाई बहन जो गुरुदेव भगवान के आने से पहले नहीं समझेंगे, इस ज्ञान को आधार नहीं बनाएंगे, तो सतगुरु रामपाल जी भगवान उन आत्माओं के क्रोश लगाएगा, क्रोश। और जो आत्माएं इस ज्ञान को आधार बना लेगी, सत भक्ति करेगी, गुरुदेव भगवान के वचन पर डटकर भक्ति करेगी, मर्यादा में रहेंगी, उनके परमात्मा टिक लगाएगा, टिक, ग्रीन टिक, यस। वो प्रोसीजर आज परमात्मा इस संगत को 2 भागों में बांटकर चला रखी है, 2 भागों में, एक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और दूसरा साध संगति के माध्यम से। 2 भागों में बांटकर परमात्मा सबकी परीक्षा ले रहा है। अब कौन अपने सतलोक जाने के उस कॉलम में टिक लगवाता है यश का, और कौन क्रॉस का टिक लगवाता है, अब यही परीक्षा चल रही है। तो वर्तमान समय में भाई और बहनों, ये कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान जेल में बैठकर ये क्रॉस और टिक लगाने की प्रक्रिया शुरू कर रखी है। और वर्तमान समय में देखो भाई और बहनों, रजा गुरुदेव भगवान की साध संगति से जितने भी भाई बहन जुड़े हैं वो इस ग्रीन टिक में, ग्रीन टिक वाले कॉलम में खड़े हैं।
और अगर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े भाई बहन गुरुदेव भगवान के आने से पहले पहले नहीं समझ पाए, नहीं इस ग्रीन टिक वाले में शामिल हो पाए, तो उनके क्रॉस वाला टिक 1000% लगना तय है। ये समझ नहीं पाएंगे। ये सूक्ष्म भक्ति है, सूक्ष्म मार्ग है। जैसे उस समय 64 लाख के भक्तों ने, शिष्यों ने नहीं समझा और सारे के सारे रह गए। अब सारे के सारे रह गए, इसका हमें कैसे पता लगा? गुरुदेव भगवान एक सत्संग में बोला कि सारे 64 लाख फेल हो गए, केवल 1-1.5 बचा, अर्जुन और सरजुन, वो भी इतना ही बचा, वो भी इतना ही बच पाया। उनका भी अब वर्तमान समय में जन्म होगा, उनको भी यही भक्ति फिर से मिलेगी, करनी पड़ेगी। तो विचार करना भाइयों और बहनों, विचार करना। इस एआई के माध्यम से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी ने सतगुरु रामपाल जी भगवान का, अपने बाप का हिंडोला बना दिया, कठपुतली बना दी, एक कार्टून बना दिया। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो बच्चों हमने, और आपको एक ऑडियो सुनाई जाएगी अभी, जिसमें सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने संगत में ये ऑडियो वायरल की और भक्तों को बोला, ये कहा कि ये सतगुरु रामपाल जी की ऑडियो है, जेल से आई है, ये अन्नपूर्णा मुहिम सतगुरु रामपाल जी ने चलाई है। तो भाई और बहनों, आज इस लाइव के माध्यम से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये अन्नपूर्णा मुहिम किसने चलाई है और ये ऑडियो नकली है या फर्जी है। 1000% इस ऑडियो के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको निर्णय हो जाएगा कि ये सारी की सारी सभी ऑडियो जो एआई के माध्यम से बनाई गई है वो 1000% नकली है, डुप्लीकेट है। इनको चाहे लेबोरेटरी में जांच करा लो, हम दावे के साथ कह रहे हैं ये 1000% डुप्लीकेट है, फर्जी है, नकली है। चाहे इनको लेबोरेटरी में लाइव डिबेट के माध्यम से जांच करवा लो। तो आप सुनिए एक ऑडियो जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कह रहा है कि ये जेल से आई है। ऑडियो सुनिए एक बार। तो हमने एक अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है, जिसके तहत अपना नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। क्या कहा जा रहा है इस ऑडियो में कि बच्चों, हमने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है जिसका नारा है रोटी, शिक्षा और मकान। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। और इसमें आपको फोटो भी दिख रही होगी, आप देख लीजिए, जिसमें रोटी का भी जिक्र है, तो रोटी की फोटो भी आपको दिखाई दे रही है। और शिक्षा का भी जिक्र है, शिक्षा भी आगे दिखाई दे जाएगी। और मकान का जो जिक्र है तो आगे मकान बना हुआ भी दिखाई देगा। सुनिए आगे। की है जिसके तहत अपना नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। क्या कहा जा रहा है? सबको देगा कबीर भगवान। तो कहते हैं कि संत रामपाल जी भगवान है, संत रामपाल जी भगवान है। तो इस भगवान का हिंडोला बना के पानी में क्यों खड़ा कर दिया भाई? थोड़ी सी लाज और शर्म नहीं आई? अरे थोड़ी सी मन के अंदर ऐसा विचार नहीं आया कि हम हमारे भगवान को कहां मोटर लेके खड़ा कर रहे हैं? नहीं विचार आया, क्योंकि जो काल प्रेरणा से और काल के एजेंट है उनको इन्हीं चीजों में मजा आता है। ऐसे ही एआई के माध्यम से कार्टून बनाने में मजा आता है। तो उन्होंने इस संत रामपाल जी भगवान का हिंडोला बना के पानी में खड़ा कर दिया एआई के माध्यम से। ये कब खिंचवाई फोटो? सन 2014 के पहले की फोटो नहीं है ये।
तो फिर एआई का दुरुपयोग कौन कर रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट। आगे देखिए। सुखी होगा इंसान, धरती होगी स्वर्ग समान। ये मकान जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बनाया गया था, देखते रहिए। इस मुहिम के तहत उन गरीब व्यक्तियों को, ये छतरपुर गांव के अंदर इन्होंने जो विवाह स्थल बनाया था, एक सामूहिक विवाह केंद्र, इन्होंने एक सामूहिक विवाह स्थल धर्मशाला बनाई थी, उसका चित्र है। उसके मेन गेट पे मंदिर है। इस मंदिर की भी मरम्मत करवाई थी। इस मंदिर की भी उसी दिन मरम्मत हुई है। तो इन्होंने ये विवाह स्थल भी बनवाया है। इसकी एक फोटो आपको दिख रही होगी। महर्षि वाल्मीकि चौपाल, छतरपुर गांव, माता चौक पर। इसमें सांस्कृतिक, इसमें धार्मिक, इसमें शादी पार्टियां, जन्मदिन, इसमें चौपाल, इसमें मीटिंगे, इसमें राजनीतिक पार्टियां सब होती है। इस धर्मशाला में सब होती है और अब भी होगी। तो भक्तों के दान का दुरुपयोग, यानी इस एआई की ऑडियो के माध्यम से सर्व संगत को इस काल की देन एआई के माध्यम से ठगा जा रहा है। सुन लीजिए। तो हमने एक अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है, जिसके तहत अपना नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। अब सुखी होगा इंसान, धरती होगी स्वर्ग समान। इस मुहिम के तहत उन गरीब व्यक्तियों को, परिवारों को खोज रहे हैं। क्या कहा जा रहा है कि इस मुहिम के तहत उन गरीब परिवारों को और व्यक्तियों को खोज रहे हैं। 2 पॉइंट है भाई और बहनों, इसमें 2 पॉइंट है। इस ऑडियो में क्या कहलवाया जा रहा है एआई के माध्यम से, जिसको आप मानते हो कि ये सतगुरु रामपाल जी की आवाज है, तो इस आवाज में क्या कहा जा रहा है कि ऐसे गरीब परिवारों को और व्यक्तियों को खोज रहे हैं। 2 पॉइंट है यहां पर। गरीब परिवार हो गया और गरीब व्यक्ति हो गया। जो बेसहारा लोग सड़क पर सोते हैं, मांग मांग कर खाते हैं, भिक्षा मांगते हैं, वो व्यक्ति हो गए। और परिवार हो गया जो परिवार में रह रहे हैं, जिनके मकान नहीं है, वो टूटी फूटी छान में रह रहे हैं। इस ऑडियो के कहे अनुसार वो हो गया परिवार। तो आगे क्या कहा जा रहा है? का निर्देश दास ने दिया है। आगे कहा जा रहा है ऑडियो के अंदर कि खोजने का आदेश दास ने दिया है। अरे इनके माध्यम से, इस एआई के द्वारा बनाई गई ऑडियो में अगर संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दे दिया खोजने का, तो फिर भाई करोड़ों की संगत बताते हैं ये, करोड़ों की। अब तक तो करोड़ों व्यक्तियों के मकान बन जाते। अब तक तो जो रोड पर फुटपाथ पर सो रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं, उनके मकान बन जाते। फिर ये एआई वाली ऑडियो में जो कहा जा रहा है, इसके आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहा ये मैनेजमेंट? इस ऑडियो का, इस वचनों का पालन क्यों नहीं कर रहा? ये तो कहता है कि हम तो गुरुदेव जी के आदेश का पालन तुरंत करते हैं। तो भाई कब खोजोगे? कब खोजोगे? ये तो लोग कह रहे हैं कि सालों से ये मुहिम चली है, सालों से। तो सालों से अभी तक इन्होंने कितने परिवार खोजे, कितने अपने रिश्तेदार खोज लिए गरीब। इन्होंने ना कोई परिवार खोजे गरीब, ना कोई व्यक्ति गरीब खोजे। इन्होंने केवल खोजे अपने रिश्तेदार जो गरीब थे, केवल उन्हीं के मकान बने। आगे सुनिए। ऐसे परिवारों को जिनके पास खाने को धन नहीं, पूरी सामान उसके पास भेजा जा रहा है। क्या कहलवाया जा रहा है ऑडियो में, इस एआई वाली ऑडियो में,
कि जिनके पास खाने को अन्न नहीं है उनके पास पूरा राशन भेजा जा रहा है। जबकि गुरुदेव भगवान ने तो क्या कहा एक सत्संग में कि घर पे आए भिखारी को भी सूखा राशन, आटा, दाल, चावल नहीं देने हैं, उसको बिठा के केवल भोजन करवा दो बना के, जैसा आपके घर में उपलब्ध है। तो गुरुदेव भगवान का वो सत्संग रूपी वचन कौन तोड़ रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट। किसके माध्यम से? एआई के माध्यम से। एआई के माध्यम से ऑडियो वीडियो फर्जी नकली बनाकर संगत में पेश करके गुरुदेव भगवान के सत्संग रूपी वचनों को तोड़ रहा है। सबसे बड़ा द्रोही, सबसे बड़ा गुरु का द्रोही। आगे सुनिए। आदेश है मेरा, और बच्चों की फीस, उनकी ड्रेस, कपड़े, किताबें, गैस सिलेंडर, घर में जो आवश्यक वस्तु, परिवार के सदस्यों की इतने सक्षम नहीं है कि वह कपड़े खरीद सके। उनके क्या कहलवाया जा रहा है ऑडियो में, एआई की ऑडियो में, कि वो परिवार इतने सक्षम नहीं है कि वो अपने कपड़े भी खरीद सकें। और गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? किसी को नई ड्रेस सिला के भी नहीं देनी है। किसी भी व्यक्ति को नई ड्रेस सिला के भी नहीं देनी है। अगर देनी भी तो है, अपने पहने हुए कपड़े उसको दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये गरीब है, इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, तो उसको अपने पहने हुए यूज किए हुए कपड़े दे सकते हैं। उसको नए कपड़े सिला के नहीं देने हैं। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव भगवान ने। तो गुरुदेव भगवान का वचन आदेश कौन तोड़ रहा है? इस एआई के माध्यम से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और अन्य संगत से भी तोड़वा रहा है। आगे सुनिए। ये खरीद कर देने हैं। परमात्मा की दया रही तो किसी का मकान नहीं है, मकान भी बनाएंगे। क्या कहलवाया जा रहा है इस एआई वाली ऑडियो में कि किसी का मकान नहीं है तो मकान भी बनवाएंगे। इनके अनुसार ये किसका आदेश हो गया? इस एआई वाली ऑडियो में संत रामपाल जी का, इनके अनुसार ये आदेश हो गया, आदेश। तो इस आदेश का पालन कौन करेगा? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट। अब कितना इस आदेश पर खरा उतर रहा है ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट। आज दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इस ऑडियो में क्या बुलवाया गया? संत रामपाल जी की आवाज में संगत को मूर्ख बनाने के लिए कि जिसके पास मकान नहीं है उसका मकान भी बना के देंगे। और क्या कहलवाया? ये मेरा आदेश है। मेरा किसका? उस ऑडियो में बुलवाया जा रहा कि संत रामपाल जी का आदेश है। तो जब इस एआई वाली ऑडियो के माध्यम से अगर संत रामपाल जी ने आदेश दे दिया, किसको? सतलोक आश्रम कमेटी को, तो भाई ये सबके मकान बनाने चाहिए। इनको तो जगह जगह ये खोजबीन कर देनी चाहिए। क्या कमी है मजदूरों की? अरे मजदूरों की कोई कमी नहीं। ये कहते हैं कि करोड़ों फॉलोअर है संत रामपाल जी के, करोड़ों मजदूर है, तो भाई मजदूरों की कोई कमी नहीं। अब तक तो हजारों मकान बन जाते, हजारों। जो ये कह रहे हैं कि सैकड़ों मकान बना दिए, सैकड़ों मकान बना दिए, ये 10-5 मकान अपने रिश्तेदारों के बनाकर सोशल मीडिया पर झूठ फैलाते हैं कि सैकड़ों मकान बना दिए। अरे करोड़ों की संगत है, अब तक तो लाखों मकान बन जाते, लाखों मकान। पहले तो उन गरीब परिवारों के, उन गरीब व्यक्तियों के जो सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब हो रही, उनके मकान बन जाते और फिर जगत वालों के मकान बन जाते। अब तक तो सारे।
तो इस एआई के माध्यम से बनाई गई ऑडियो का भी दुरुपयोग, यानी इस दुरुपयोग वाली ऑडियो का भी दुरुपयोग ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कर रहा है। आपके सामने एक प्रमाण दिखाई दे रहा होगा। एक भगत है साधु दास, चूली खुर्द हिसार से, जो बेचारा ये भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के कहे अनुसार दिन रात जग जग के सेवा में लगा हुआ था। ये मोटर पाइप देने की सेवा में भी लगा हुआ था, गांव गांव जा जाकर मोटर पाइप भी दे रहे थे। ये भाई बेचारा सेवा में लगा हुआ था, इस मैनेजमेंट के चुंगल में फंसकर, इनके आदेशों की आड़ में। ये भाई ये सोचकर कि गुरुजी का आदेश है, गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, क्योंकि भाई और बहनों संगत की बुद्धि पर पत्थर पड़े हुए हैं। वो नहीं समझ पाती कि ये एआई के माध्यम से ऑडियो है या कहां से ऑडियो बनाई जा रही है, वो नहीं समझ पाती। तो वर्तमान समय में परमात्मा ने इन चीजों को समझाने के लिए ज्ञान आधार से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के कुकर्मों को दिखाने के लिए साध संगति वाले भाई बहनों को खड़ा कर रखा है। तो साधु दास जी उस समय मोटर पाइप की सेवा में लगे हुए थे और इनके घर में आग लग गई थी। पूरा घर जलकर खाक हो गया, पूरा घर जलकर खाक हो गया। जितना सामान था घर के अंदर सब जल गया, सब जल गया। बचे तो बचे केवल परमात्मा की आत्माएं, ये परमात्मा के भगत यही बचे। और इस भाई के पास एक रोटी रोजगार के लिए एक टेम्पो था, एक टेम्पो था, वो बचा, क्योंकि वो टेम्पो भी सेवा में लगा हुआ था, इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की सेवा में लगा हुआ था इसका टेम्पो भी। तो केवल ये भाई बचे। जब इस भाई ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के पास प्रार्थना लगाई, ये सोचकर कि जब संत रामपाल जी गरीबों के मकान बना रहे हैं, उनको सारी व्यवस्था दे रहे हैं, अच्छे मकान बनाकर दे रहे हैं, खाना पीना राशन भी दे रहे हैं, आजीवन राशन देने की वो कमिटमेंट एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो भाई मैं तो भगत हूं। ये साधु दास के विचार हैं कि भाई मैं तो भगत हूं, भगत का तो सतगुरु रामपाल जी पहले बनवाएंगे। ये साधु दास बेचारा भोला भगत ये सोचकर सतलोक आश्रम कमेटी के पास चला गया धनाना। वहां जाकर इसने एप्लीकेशन लगाई। एप्लीकेशन लगाने के बाद वहां के जो भगत थे वो बोले, भाई तू तो भगत है, तेरा तो हम पहले बनाएंगे, तू एप्लीकेशन लिख दे। इस भाई ने एप्लीकेशन लिख दी। उस एप्लीकेशन लिखने के बाद इस भाई को थोड़ा बहुत ये भी पता लगा कि गुरुजी वीडियो कॉल करते हैं, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट ही बात कर लूं। तो जब कहीं पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट मकान बना रहा था, ये भाई भी, ये साधु दास जी भी वहां चले जाते हैं, ये सेवा के मकसद से, क्योंकि इनको ये भी पता था कि यहां वीडियो कॉल आएगी तो मैं बात कर लूंगा। वहां पर वीडियो कॉल आई। इस साधु दास भाई ने वहां पर वीडियो कॉल पर गुरुजी से बात की और कहा कि गुरुजी मेरे साथ ऐसी घटना घटी, पूरा घर जल के खाक हो गया। तो गुरुजी ने इससे पूछा कि बचा क्या, कि हम बच गए। तो गुरुजी उधर से बोले कि जान बची लाखों पाए। अरे भाई जान बच गई तो परमात्मा सब कुछ देगा। जल गया घर जल जाने दे, जैसे रंका बंका का जल गया था, जल जाने दे, जान बची लाखों पाए। फिर भी संत रामपाल जी ने वीडियो के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से आश्रम वाले भगत से बोला, कहा, आदेश दिया कि इस साधु दास बच्चे का पहले से अच्छा मकान बना दो
और जितना सामान जल गया उसका डबल सामान रख दो, दे दो। उसके बाद सतलोक आश्रम कमेटी गठित हुई और उन्होंने मकान बनाने से इनकार कर दिया। कहा कि भाई तेरे पास तो टेम्पो बच गया और तुम बच गए, तुम मरे नहीं, तो तेरा टेम्पो जला नहीं, तो भाई तेरा तो मकान नहीं बना सकते। गुरुजी का आदेश आ गया। यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी ने क्या कहा कि भाई हमने छानबीन की है और गुरुजी का आदेश आया है कि भाई साधु दास के पास तो टेम्पो है, उसका मकान नहीं बना सकते। यानी वीडियो कॉल में बोलने वाला कौन था फिर? किसने आदेश दिया? क्या गुरुदेव भगवान अंतर्यामी नहीं थे? तो उस समय ऑडियो में जो वीडियो कॉल पर बोला गया, उसके बाद कमेटी ने निर्णय किया और कमेटी ने फिर गुरुजी का आदेश बताकर साधु दास को वहां आश्रम से धुतकार दिया, निकाल दिया। उसके बाद जब साधु दास ने, इस साधु दास भगत ने सतलोक आश्रम कमेटी वालों को यह बोला कि भाई मैं तो आए दिन सेवा भी कर रहा हूं, आगे बढ़ चढ़ के मैंने बहुत सारी सेवा की, तो और गुरुजी ने मुझे जब बोल दिया वीडियो कॉल पे और गुरुजी ने आपको आदेश दे दिया, तो भाई मेरा मकान क्यों नहीं बना रहे हो? थोड़ी साधु दास जी की यह भी कमजोरी थी उस समय कि गुरुदेव भगवान ने एक संकेत किया था साधु दास जी को उस वीडियो कॉल के माध्यम से कि बच्चे की बेटे जान बची लाखों पाए। तो जहां पर जान बच गई भगत की, परमात्मा ने जान बचा दी, वहां पर सब कुछ सही है। लेकिन वहां पर इस साधु भाई को विश्वास नहीं हुआ कि गुरुजी का संकेत क्या था, समझ नहीं पाया। इसने फिर यही कहा कमेटी वालों को, भाई मेरे को गुरुजी ने आदेश दे दिया था, तो क्यों नहीं बना रहे हो? ऐसा करते करते थोड़ा इनके अंदर यूं होने लगी हल्की फुल्की। तो साधु दास जी ने यह कह दिया, भाई मैंने जो ये ज्योति पाठ का भी पैसा दिया था, सारा सब कुछ मैं तो दे रहा हूं, मैं भक्ति भी कर रहा हूं, मैं सेवा में भी जाता हूं, सेवा भी कर रहा हूं, हैं, तो भाई मेरा मकान क्यों नहीं? और जो जगत वाले लोग दारू पीते हैं, बच्चों को मारते हैं, उन भक्तों, उन लोगों के तुम मकान बना रहे हो। तो जब साधु दास जी ने ये थोड़ा सवाल जवाब किया कमेटी वालों से, तो कमेटी वालों ने क्या कहा कि भाई तू तो गुरुद्रोहियों के संपर्क में आ गया, गुरुद्रोहियों के संपर्क में आ गया। साधु दास बेचारे भोले भाले भगत ने फिर कहा कि भाई गुरुद्रोही है कौन, मुझे तो ये भी पता नहीं। तो भाई और बहनों, इनसे जो भी सवाल जवाब करते ये तुरंत कहेंगे कि तू तो गुरुद्रोहियों के संपर्क में आ गया, तू तो गुरुद्रोही से मिल गया। इनके पास यही एक प्रोपेगेंडा है, इन्होंने एक यही वाक्य रट रखा है, गुरुद्रोहियों के संपर्क में आ गया। तो एक बार सुन लीजिए इस साधु दास जी की ऑडियो, जिसमें ये क्या कह रहा है। गांव में पाइप देते हैं ना, हाँ, उनको पाइप लगने से पहले जी गांव चोरी कला में जी, ठीक है जी। और ये आग लगने के बाद में फिर मैंने सोचा अभी गुरुजी सबका ही कर रहे हैं, कोई पाइप देनी है, किसका मकान बनवाना है, तो अपना घर जल गया, गुरुजियों से बात कर लें या प्रार्थना लिख के भेज दें। तो मैं गया था बरवाड़ा जी, ये तो हमारा भक्त है, इसका तो फटाफट बनेगा। ये भाई साधु दास जी बरवाला गए, तो बरवाला में कमेटी के लोगों ने क्या कहा कि ये तो हमारा भगत भाई है, इसका तो पहले बनाएंगे। तो मैं गया था बरवाड़ा जी, ये तो हमारा भगत है, इसका तो फटाफट बनेगा। ये अन्नपूर्णा मुहिम का जो मकान बढ़ते वो काम चल जाता। मेरे को किसी भगत ने बताया कि 4 बजे फोन आएगा, ये इस बात का मेरे। फिर इस भाई ने, जो दास ने पहले बताया, मालिक की दया से जब आश्रम वालों ने कह दिया कि भाई ये तो भगत भाई है हमारा, इसका तो फटाफट बनेगा,
उसके बाद इस भाई ने वहाँ एप्लीकेशन दी और फिर इसको भक्तों के माध्यम से पता लगा कि जहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान बनाए जाते हैं वहाँ पर गुरुजी का वीडियो कॉल आता है। तो ये भाई वहाँ गया बात करने के लिए। आगे सुनिए। बनेगा ये अन्नपूर्णा मुहिम का जो मकान बनते वो काम चल जाता। मेरे को किसी भक्त ने बताया कि 4 बजे फोन आएगा, ये इस बात का मेरे को भी पता है कि हम जाते थे, ये लोगों के जो मकान बनते हैं वह हम फ्री में ही काम करवाते थे भगत जी, और साथ में गाड़ी भी ले जाते थे। तो भगत जी वहाँ गए, वहाँ मैं प्रिंकल दास है उसको मैं बताया भगत जी ये बात होगी, उनको पता तो था ही। तो बोले भगत जी कोई बात नहीं, गुरु जी से बात कर लो। वो इतनी बार में भगत जी गुरु जी का फोन आ गया। मैंने कहा परमात्मा ये बात हो गई, दास का सारा घर जल गया और भगतमती रो रही है। बोले बेटा जान बची तो लाखों पाए, फिर क्या बात हुई? कोई बात तो नहीं, परमात्मा की भक्ति करो। और प्रिंकल भाई यूं काम कर बेटा, भगत का पहले से घर बढ़िया बना दे और जो जले वो सामान पहले से ज्यादा कर दो। क्या कहा साधु दास जी ने कि वीडियो कॉल पर संत रामपाल जी ने कहा कि पिरंकल भाई, ये पिरंकल दास था कोई जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान बनाता है, ठेका लेता है। ये कोई पिरंकल दास है, एक भगत है, मुझे इतना पता नहीं, लेकिन कोई पिरंकल भाई है। तो वीडियो कॉल के माध्यम से संत रामपाल जी कह रहे हैं कि पिरंकल भाई इस साधु दास का पहले से बढ़िया मकान बना दे। पिरंकल ठेकेदार इस साधु दास का पहले से बढ़िया मकान बना दे और जितना सामान जला है उससे डबल दे दे। आगे सुनिए। करो और प्रिंकल भाई यूं काम कर बेटा, भगत का पहले से घर बढ़िया बना दे और जो जले वो सामान पहले से ज्यादा कर दो। बेटा क्यों घबराओ, घर पहले से ठाटा कर दे। और प्रिंकल भाई यूं काम कर बेटा, भगत का पहले से घर बढ़िया बना दे और जो जले वो सामान पहले से ज्यादा कर दो। बेटा क्यों घबराओ, घर पहले से ठाटा कर दे। वहां से मैं आ गया भगत जी। जब गुरुजी ने साधु दास जी को वीडियो कॉल पर आदेश दे दिया, कह दिया कि बच्चा तेरा पहले से बढ़िया घर मकान बन जाएगा, और आदेश दे दिया पिरंकल भाई ठेकेदार को कि भाई साधु दास का मकान बना दे। तो भाई जब संत रामपाल जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है और संत रामपाल जी ने आदेश दे दिया, वो भी वीडियो कॉल के माध्यम से, तो प्रार्थना लगने का तो सवाल ही नहीं है। जब वीडियो कॉल पे आदेश दे दिया तो फिर लिखित में एप्लीकेशन लिखवाने की भी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए थी। फिर भी सतलोक आश्रम कमेटी ने एप्लीकेशन लिखवाई और एप्लीकेशन लिखवाने के बाद सतलोक आश्रम कमेटी ने कहा साधु दास को कि हमने जेल में भेजी थी, गुरुजी ने मना कर दिया। यानी इनकी नजरों में, सतलोक आश्रम कमेटी की नजरों में गुरुजी दोगले हो गए कि वीडियो कॉल पर तो कह दिया कि साधु दास का मकान बना दे पिरंकल ठेकेदार, और फिर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की प्रार्थना पर जेल से संत रामपाल जी ने मना कर दिया। भाई साधु दास के पास तो टेम्पो बच गया, वो तो करोड़पति है, उसका मकान नहीं बनाना। तो भाई और बहनों विचार करना, ये अन्नपूर्णा मुहिम ये सतगुरु रामपाल जी ने नहीं चलाई है और ना सतगुरु रामपाल जी भगवान के विधान में ऐसा है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये एआई के माध्यम से नकली वीडियो आ रही है, नकली ऑडियो आ रही है, और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट इसी का भरपूर फायदा उठाकर संगत के कर्म फोड़ रहा है, संगत को काल के जाल में ठोक रहा है। एक ऑडियो और आई है सतगुरु रामपाल जी की, एक ऑडियो और आई है जेल से, जब इन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चला दी। ये मैनेजमेंट भक्तों को ज्ञान विरोध आदेश दे देकर राजनीति में ले जाता है, बिठा देता है, रैलियों में ले जाता है, धरना प्रदर्शनों में ले जाता है, ढोल नगाड़े बजाने में ले जाता है, जहां पर नाच गाने डांस पार्टियां होती है वहां ले जाता है। तो संत रामपाल जी ने अपनी आवाज में एक ऑडियो और भेजी, संत रामपाल जी ने एक ऑडियो और भेजी अपनी आवाज में, सुन लो क्या भेजी।
पुण्यात्माओं, इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने इस दास की वॉइस क्लोनिंग करके आप लोगों पर क्या कहर ढा दिया। आप तो अपने गुरु से ही विमुख हो गए। इनके झांसे से बाहर निकल जाओ, आपका जीवन बच जाएगा, नहीं तो पड़े रहोगे इसी काल के लोक में। सत्य कर मान लेना दास के वचनों को। सुना भाई और बहनों आपने, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम की ऑडियो आई जेल से, वैसे ही एक ऑडियो और आई है। गहराई से चिंतन मनन करने की बात है। सुनना एक बार अन्नपूर्णा मुहिम की ऑडियो दोबारा से। परिवारों को जिनके पास खाने को धन नहीं, पूरी सामान उसके पास भेजा जा रहा है, भेजने का आदेश है मेरा। और इन आवाजों को माइंड में रिकवर करना थोड़ा गहराई से। ड्रेस, कपड़े, किताबें, गैस सिलेंडर, घर में जो आवश्यक वस्तु, परिवार के सदस्यों की इतने सक्षम नहीं है कि वह कपड़े खरीद सके, उनके कपड़े भी खरीद के देने हैं। परमात्मा की दया रही तो किसी का मकान नहीं है, मकान भी बनाएंगे। स्पष्ट हो गया। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए जेल से एक ऑडियो आई बनकर, उसी के बाद ठीक उसी के बाद एक और ऑडियो आई बनकर। आप सुन लीजिए। पहले से घर बढ़िया बना दे और जो जले वो सामान पहले से ज्यादा कर दो जी। बेटा क्यों घबराओ, घर पहले से ठाटा कर दे। और प्रिंकल भाई यूं काम कर बेटा, भगत का पहले से घर बढ़िया बना दे और जो जले वो सामान पहले से ज्यादा कर दो जी। बेटा क्यों घबराओ, घर पहले से ठाटा कर दे। वहां से मैं आ गया भगत जी। सुनना, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के लिए जेल से ऑडियो आई, उसी प्रकार, उसी तरह, उसी पैटर्न पर एक ऑडियो और आई है। सुनना। पुण्यात्माओं, इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने इस दास की वॉइस क्लोनिंग करके आप लोगों पर क्या कहर ढा दिया। आप तो अपने गुरु से ही विमुख हो गए। इनके झांसे से बाहर निकल जाओ, आपका जीवन बच जाएगा, नहीं तो पड़े रहोगे इसी काल के लोक में। सत्य कर मान लेना दास के वचनों को। क्या कहा इस ऑडियो में? जो ऑडियो आई है उसी पैटर्न पर क्या कहा जा रहा है कि पुण्य आत्माओं, इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी ने एआई के माध्यम से मेरी वॉइस क्लोनिंग करके ये सारी फर्जी नकली ऑडियो वीडियो बनाकर आपको मूर्ख बना रहा है। इसके झांसे से बाहर निकल जाओ। जेल से बाहर आने से पहले इसके झांसे से बाहर निकल जाओ, अन्यथा पड़े रहोगे इसी काल के जाल में। स्पष्ट। और गुरुदेव भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जिसने ये मेरी वॉइस क्लोनिंग की है, मेरी फोटो का वीडियो बना कर आपको दिखा रहा है, आदेश बता रहा है, आपको भ्रमित कर रहा है, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। सुन लीजिए। इतने खड़े थे वहाँ पे हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नहीं थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। नहीं, अरे आप क्या कहा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है? गुरुजी क्या कह रहे हैं कि ये समिति मेरी नहीं है। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सतलोक आश्रम मैनेजमेंट मेरा नहीं है। और पहले अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ऑडियो आई उसी पैटर्न पर दूसरी ऑडियो में क्या कहा जा रहा है कि बच्चों, इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने मेरी वॉइस क्लोनिंग करके एआई के माध्यम से ऑडियो वीडियो बनाकर आपको मूर्ख बना रहा है। इसके चुंगल से निकल जाओ, अन्यथा पड़े रहोगे इसी काल के जाल में। तो भाई और बहनों, इस जेल से आई हुई ऑडियो में क्लियर हो गया। जेल से आई हुई अन्नपूर्णा की मुहिम की जो चलाई हुई, इसके संदर्भ में जो ऑडियो आई, ठीक उसी पैटर्न पर
दूसरी जो ऑडियो आई वो सही है, और जिसका जिक्र उस ऑडियो में किया जा रहा है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है सुन लो। इतने खड़े थे वहां पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं, तो आपकी समिति है। नहीं, अरे आप क्या कहा गुरुजी ने कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, बिल्कुल मेरी नहीं है, ना मेरे नाम से, ना मेरी है, ना मेरे कहे अनुसार ये चलती है। विचार करना भाई और बहनों, विचार करना। अब साधु दास ने जो प्रार्थना लगाई, वीडियो कॉल पे बात की, और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने एप्लीकेशन लिखवाई, और फिर उस पर आदेश क्या बताया साधु दास को कि भाई संत रामपाल जी ने मना कर दिया कि साधु दास का मकान नहीं बनाओ। यानी सतगुरु रामपाल जी ने वीडियो कॉल के माध्यम से साधु दास को आदेश दिया, सांत्वना दी कि बच्चा, बेटा तेरा पहले से बढ़िया घर बनेगा, और मकान बनाने वाले ठेकेदार को भी आदेश दे दिया कि इसका घर पहले से बढ़िया बना दे। यानी गुरुदेव भगवान का अटल वचन, अटल आदेश। तो बाद में सतगुरु रामपाल जी के वीडियो कॉल के आदेश में फेर बदल, हेरा फेरी किसने की? इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी ने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के बड़े सदस्यों ने, इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने, प्रधानों ने उस आदेश में, गुरुजी के उस वीडियो कॉल के आदेश में फेर बदल कर दिया। अब यह कैसे करते हैं सुन लो, प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सुन लो, यह है नवीन सोनीपत, ये व्यक्ति है नवीन सोनीपत, जो अपनी इस ऑडियो में कहेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिया है कि भाई मोहनलाल की मान के चलो, मोहनलाल जैसा कहे वैसा करना है। मोहनलाल कहे कि गोबर में बैठ जाओ तो गोबर में बैठना है। मोहनलाल कहे कि नाली में बैठना है तो नाली में बैठना है। मोहनलाल कहे कि नालियों की गलियों की सफाई करनी है तो सफाई करनी है। मोहनलाल कहे कि राजनेता की रैलियों में धक्के खाने जाने हैं तो जाने हैं। ये मोहनलाल कौन है? ये मोहनलाल कौन है? संगत को पता होगा, और नहीं पता हो तो हम बता देते हैं। महेंद्र दास उर्फ मोहनलाल, जिसने बरवाला कांड के समय सन 2014 में अपने स्टेटमेंट में कहा था कि संत रामपाल जी को तो हमने बाहर विदेश भेज दिया, वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, बीमार है, उनके स्वास्थ्य इलाज के लिए हमने उसको बाहर विदेश भेज दिया। ये वही महेंद्र दास उर्फ मोहनलाल है जो बरवाला कांड का षड्यंत्रकारी, सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी है, सबसे बड़ा। ये वही महेंद्र उर्फ मोहनलाल है जिसके विषय में ये नवीन सोनीपत बात कर रहा है कि मोहनलाल जी को गुरुजी ने क्या आदेश दिया है कि मोहनलाल की मान के चलनी है। मैंने जो इतने दिन सत्संग कर दिए 25 साल, उनकी नहीं माननी है। मैंने जो सत्संग कर दिए, यानी इस नवीन सोनीपत के कहे अनुसार ये विचार है इनके सतलोक आश्रम कमेटी के कि भाई जो सतगुरु रामपाल जी ने सत्संग कर दिए उनकी नहीं माननी, वो सत्संग नहीं मानने। हमने केवल और केवल मोहनलाल उर्फ महेंद्र दास की माननी है। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने कहा कि परमेश्वर के मिशन को, परमेश्वर के पंथ को डुबोया है तो उसके परिवार वालों ने डुबोया है। उस परमेश्वर के जो सांसारिक तौर पे परमात्मा लीला करता है परिवार की, उस परिवार ने डुबोया है। तो आज भाई और बहनों वही परिवार है। इस सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान का यही कलियुगी परिवार है, परमेश्वर के इस सत मिशन को डुबोने में लगा हुआ है। सुनिए इस नवीन सोनीपत की ऑडियो जो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है।
ये महेंद्र उर्फ मोहनलाल को गुरुजी से भी बड़ा साबित कर रहा है। यानी इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि गुरुजी को जेल में जाने के बाद मोहनलाल को गुरु मानना है, ये जैसा कहे वैसा करना है। सुनिए जी, आप जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन सारी संगत के लिए गुरुदेव जी ने आदेश दे रखा है कि भाई मोहनलाल जी की बात मान करके चलें। क्या कहा इसने कि सारी संगत को गुरुजी ने आदेश दे रखा है कि भाई मोहनलाल की मान के चले। कब दिया भाई? अरे नवीन सोनीपत झूठे व्यक्ति सर्व संगत को कब आदेश दिया? सर्व संगत कब मिलने लगी गुरुजी से? कब दिया सतगुरु ने सर्व संगत को आदेश? भाई मोहनलाल की मान के चलनी है। ऐसा कोई कभी आदेश नहीं दिया सतगुरु रामपाल जी ने जेल में जाने के बाद, और ना पहले दिया, सन 2014 से पहले दिया कि किसी व्यक्ति की किसी भक्त की मान के चलनी है। ना कभी पहले आदेश दिया कि कोई भगत अगर ज्ञान विरुद्ध बातें बताएं, ज्ञान विरुद्ध तुम्हारे को आदेश दे तो उसकी मान के चलनी चाहिए। ऐसा कभी गुरुदेव भगवान ने नहीं बोला। गुरुदेव भगवान ने केवल इतना कहा है कि जो भगत भाई ज्ञान आधार से ज्ञान वाली कोई बात बताता है तो उस पर विचार करो, उस पर अमल करो। तो ये भाई क्या कह रहा सुनो। और मोहनलाल जी की बात मानना हमारे लिए गुरुदेव जी का आदेश है। क्या कह रहा है क्या कह रहा है कि मोहनलाल का आदेश मानना, यानी उनकी बात मानना ही हमारे लिए गुरुजी का आदेश है। यानी मोहनलाल सतगुरु रामपाल जी बन गया इसके विचार से। क्या कह रहा है कि मोहनलाल का आदेश मानना ही हमारे लिए गुरु का आदेश है। क्यों भाई? अरे मोहनलाल गुरु है क्या? मोहनलाल संगत का गुरु है क्या? वो तो आए दिन बीमार पड़ा रहता है खाट में, वो तो आए दिन कोमा में चला जाता है, वो तो आए दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहता है, वो तो साथ में दवाइयों का थैला भर के चलता है, 5 किलो दवाई लेके साथ में। अरे परमात्मा ने तो कहा अगर भगवान पे विश्वास है और आप मर्यादा में हो तो आपके जुखाम भी नहीं लग सकती, जुखाम भी। तो क्यों भाई ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले 1-1 किलो 5-5 किलो दवाइयों का थैला लेके क्यों साथ में चलते हैं? और आए दिन ये बीमार होके हॉस्पिटल में पड़ जाते हैं, और जब ये हॉस्पिटल में पड़ जाते हैं तो सम्मान समारोह इनका कैंसिल हो जाता है। यानी गुरु से बड़ा साबित कर रहा है, और अभी ठीक थोड़े दिन पहले भी गुरु से बड़ा साबित कर दिया कि सम्मान समारोह मोहनलाल के बीमार होने की खुशी में सम्मान समारोह कैंसिल कर दिया गया। ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हुए कि महेंद्र उर्फ मोहनलाल के बीमार होने की खुशी में ये सम्मान समारोह कैंसिल कर दिए गए। खुशी में अगर दुख होता, अगर दुख में सम्मान समारोह कैंसिल करते तो ये 27, 28, 29 का निर्माण दिवस नहीं मनाते। तो इन्होंने खुशी में कि मोहनलाल बीमार हो गया, वाह वाह हमारे को खुशी हो गई, ये कैंसिल कर दो समागम। अगर ये दुख में समागम को कैंसिल करते तो ये कबीर निर्माण दिवस नहीं मनाते, वो भी कैंसिल करते, क्योंकि इनका मोहनलाल बीमार था। अरे ये कह रहे हैं कि मोहनलाल की मान के चलेंगे, मोहनलाल ने जो संगत में आदेश दे दिया वो ही हमारे लिए गुरु का आदेश है। तो भाई मोहनलाल बीमार है, मोहनलाल बड़ा हो गया सबसे, तो ये कबीर निर्माण दिवस क्यों मनाया? फिर मोहनलाल की बात को क्यों ठुकरा दिया? मानना चाहिए मोहनलाल बीमार था, हॉस्पिटल में था।
वहां पर तो सर्व संगत ने धरना प्रदर्शन कर देना चाहिए था। एक भी ऑडियो फोटो वायरल नहीं हुई कौन से हॉस्पिटल में मोहनलाल भर्ती था। एक भी न्यूज नहीं आई पेपर में, अखबार में। और नाली साफ करने वाली फोटो पेपर में वायरल हो रही है। नाली साफ करने वाली फोटो पेपर में वायरल हो रही है, दैनिक भास्कर जैसे बड़े पेपर में आ रही है। और मोहनलाल जो इतने बड़े मिशन को चला रहा है वो बीमार हो गया और किस हॉस्पिटल में भर्ती हुआ उस हॉस्पिटल का तक नाम नहीं आया न्यूज में। बताओ बताओ भाइयों, जो मोहनलाल इतने बड़े मिशन को चला रहा है, गुरुजी का, इस मोहनलाल का आदेश ही गुरुजी का आदेश है, तो भाई फिर जिक्र क्यों नहीं आया, न्यूज में क्यों नहीं आया? अरे वो 1.5 फुट की फूकनी पकड़ने वाले कहते थे इतनी सी बात तो, कि मोहनलाल जी हमारे, जो मोहनलाल जी है जो संगत को आदेश देते हैं वो फलाने हॉस्पिटल में भर्ती है, इस वजह से हमने वो कैंसिल कर दिया प्रोग्राम। तो क्यों भाई, मोहनलाल कोई संगत का गुरु थोड़ी है, क्या लगता है वो है तो हमारा गुरु भाई, लेकिन वर्तमान समय में वो काल एजेंट का कार्य कर रहा है, काल एजेंट का। तो सुनिए आगे क्या कह रहा है। ने आदेश दे रखा है कि भाई मोहनलाल जी की बात मान करके चलें, और मोहनलाल जी की बात मानना हमारे लिए गुरुदेव जी का आदेश है, उसकी बात का खंडन करना गुरुजियों के आदेश का खंडन करना है। और कह रहा है कि उसकी बात का आदेश खंडन करना, यानी उसके आदेश का खंडन करना गुरु जी के आदेश का खंडन करना है। बताओ भाई और बहनों, यहां तो प्रधानमंत्री वाली बात आ गई, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बात आ गई, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम वाली बात आ गई कि मुख्यमंत्री नहीं है तो डिप्टी सीएम आदेश देगा। अरे क्या समझ लिया इस पंथ को, कोई राजनीतिक पंथ थोड़ी है कि यहां पर सतगुरु रामपाल जी नहीं है तो फिर कोई और कोई आदेश दे देगा। ये बढ़वा गिरी वाला पंथ नहीं है, ये मोक्ष वाला पंथ है। इसमें गुरुदेव भगवान के जो सत्संग है वही आदेश है सर्व संगत के लिए, अन्य किसी भी बढ़वे के कोई आदेश लागू नहीं है, अन्य किसी भी भांड के इस मिशन में कोई आदेश लागू नहीं है। ये दास जो भांड और बढ़वा शब्द कह रहा ना, ये कर्म ये कर चुके, ये महेंद्र उर्फ मोहनलाल कर चुका भांड और बढ़वागिरी इस पंथ में। इसके कर्मों को दास भांड और बढ़वागिरी कह रहा है, अन्यथा ये तो है तो सब हम मालिक की प्यारी आत्माएं थी तभी तो शरण में है। दास इनके कर्मों को भांडगिरी और बढ़वागिरी कह रहा है, इनके कर्म ही ऐसे हैं। तो क्या कह रहा है भाई, मोहनलाल की आदेश का खंडन करना, गुरुजी के आदेश का खंडन करना है। क्यों भाई, ये मोहनलाल संगत का गुरु थोड़ी है। आगे सुनिए जी, मोहनलाल जी के खिलाफ मैसेज डालते जाने लग रहे हैं जो कि गुरु मर्यादा का उल्लंघन है। अब आप लोगों ने गुरु मर्यादा को ज्यादा रखना है या कमाल की तरह एक दूसरे भगत के ऊपर आश्रित ज्यादा होना है? क्या कह रहा है कि मोहनलाल के जो आदेश है ज्ञान विरुद्ध, जो मोहनलाल कुकर्म कर रहा है, इनके खिलाफ पवन भगत जयपुर वाला मैसेज डाल रहा है, मैसेज पे मैसेज डाल रहा है। तो भाई आपको गुरुजी की बात माननी है या फिर कमाल की तरह कमाल की बात माननी है? क्यों भाई, अरे क्यों भाई, विचार करना भाई और बहनों, विचार करना। मोहनलाल का आदेश कहां गुरुजी का आदेश हो गया? अरे मोहनलाल तो कल कहेगा टट्टी खा लो तो खा लेना फिर गुरुजी का आदेश समझकर। मोहनलाल तो कहेगा शराब पी लो तो भाई गुरुजी का आदेश समझकर पी लेना फिर।
सारे वो कुकर्म कर लेना, मोहनलाल कहे वो गुरु जी का आदेश समझकर। और वो तो कहेंगे ही कहेंगे, अब तो करेंगे ही भगत, क्योंकि इन्होंने जब जब भूल पड़े पुस्तक में लास्ट के पेज में 9 नियम इन्होंने यही लिख दिए। मांस भी खा लो, दारू भी पी लो, हैं, शादी ब्याह में नाच भी लो, ढोल नगाड़े भी बजा लो। तो इन्होंने लिख दो दिए मोहनलाल के आदेश। और ये मोहनलाल के आदेश गुरुजी के आदेश समझकर सर्व संगत उस जब जब भूल पड़े पुस्तक का मासिक पाठ करती है। मासिक पाठ यानी 1 महीने में 1 बार पढ़ती है। और जो भाई बहन सार नाम लेने से पहले इन कुकर्मी अमर्यादाओं के दूर था, अमर्यादाओं से दूर था, कभी भी दारू के हाथ नहीं लगाता था, कभी भी मीट के हाथ नहीं लगाया, कभी बीड़ी के हाथ नहीं लगाया, कभी उसने अपने सिर में डाई नहीं लगाई, वो भगत इस जब जब भूल पड़े पुस्तक आने के बाद और इस मोहनलाल के नियम 9 नियम आने के बाद वो सारे कर्म करने लग गया। वो मीट भी बनाने लग गया, वो गुटखा जर्दा दारू लाके भी देने लग गया, वो माथे में डाई भी लगाने लग गया, वो शादी ब्याह में जाने भी लग गया। और शादी ब्याह में जो नाच गाने का प्रोग्राम होता है वहां खड़े होकर मंदबुद्धि टोल की तरह खड़ा होकर देखने भी लग गया। ये है मोहनलाल के आदेश। तो क्यों भाई इनको इन आदेशों को गुरु का आदेश समझकर क्यों मान ले। और जो संगत मान रही है इसका मासिक पाठ कर करके वो काल के जाल में ठोका जा रहा है, उनको ठोका जा रहा है। विचार करना, विचार गहराई से। गुरुदेव भगवान ने प्रथम नाम के समय 11 नियम दे दिए, फाइनल है, वही फाइनल है। बाद में जितने भी आदेश आए, नियम मर्यादाएं बनी सत्संगों के अलावा लिखित में, वो सारे के सारे नियम मर्यादा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी ने लिखे हैं। ये जो अन्नपूर्णा मुहिम की जो ऑडियो आ रही है और भगत समाज समझ रहा है कि जेल से ऑडियो आ रही है। अरे जब जब भूल पड़े पुस्तक में ऑडियो सुनना एपिसोड 4 वाली। जब जब भूल पड़े पुस्तक में 4 पार्ट बनी है ऑडियो में। जब जब भूल पड़े पुस्तक जो है वो 4 पार्ट में बन चुकी है ऑडियो में। और सेम गुरुजी की आवाज AI के माध्यम से। तो जो 9 नियमों के बारे में आखिर में गुरुजी की आवाज में बुलवाया जा रहा, तो करो फिर। और करने लग गए भगत, क्योंकि कह दिया ना इस ऑडियो में, ये नवीन सोनीपत बोल रहा है कि भाई जो भगत मोहनलाल का आदेश नहीं मान के चलेगा वो गुरुजी का आदेश का निरादर कर रहा है। तो भाई ये जब जब भूल पड़े पुस्तक में जो 9 नियम है ये मोहनलाल के हैं, मोहनलाल के। और संगत ने मानना पड़ेगा। और जो संगत नहीं मान रही है वो भाई गुरुद्रोही की श्रेणी में है। इस मैनेजमेंट के कहे अनुसार, इस नवीन सोनीपत के कहे अनुसार। आगे सुनिए। फैसला अब आप लोगों के हाथ में है, देख लो अब आप क्या करोगे। हमारे को गुरुजियों ने कह दिया भाई मोहनलाल जी की मान के चलो। मोहनलाल जी जो आखिर में और जोर दे रहा है, कोई साथ में कोई और खड़ा है व्यक्ति जो कह रहा है बोल, जोर लगा के बोल। और वो हाँ कर रहा, हाँ सुनना दोबारा, थोड़ा स्पीकर पास में लेके सुना देता हूं आपको। ये नवीन सोनीपत भी कठपुतली है, किसी के कहने पर ऑडियो बना के डाल रहा है, सुनना। दूसरे भगत के ऊपर आश्रित ज्यादा होना है, यो फैसला अब आप लोगों के हाथ में है, देख लो अब आप क्या करोगे। हमारे को गुरुजियों ने कह दिया भाई मोहनलाल जी की मान के चलो। मोहनलाल जी जो कहे हमारे लिए वो फाइनल है। और ये गुरुजियों ने लिखित में भी दे दिया था। एक पास में खड़ा व्यक्ति बोल रहा बस 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 बस, बहुत बढ़िया, यही बोल। अब बताओ भाई और बहनों, विचार करना, आगे सुनो। लिखित में भी दे रखा है कि भाई मेरे आदेश को अगर मोहनलाल जी बदल दे। आगे सुनना भाई और बहनों, आगे सुनना।
साधु दास का गुरुदेव भगवान ने जो आदेश दिया कि साधु दास का पहले से बढ़िया मकान बना दो, उसमें फेरबदल किसने की? संत रामपाल जी ने नहीं की। फेरबदल किसने की? इस मोहनलाल, इस महेंद्र दास उर्फ मोहनलाल ने, इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी ने, जो ये खुद कह रहा है नवीन सोनीपत, सुनो। ये वो फाइनल है और ये गुरुजियों ने लिखित में भी दे दिया था, लिखित में भी दे रखा है कि भाई मेरे आदेश को अगर मोहनलाल जी बदल दें तो भी वो मान्य होगा। क्या कह रहा है कि मेरे आदेश को, यानी इसके कहे अनुसार कह रहा है कि संत रामपाल जी कह रहे हैं, लिखित में दिया है कि संत रामपाल जी कह रहे हैं कि मेरे आदेश में मोहनलाल अगर फेर बदल भी कर दे तो वो तुम्हें मानना है, और नहीं मानोगे तो सतलोक नहीं जाओगे। सुन लो कि मान के चलो मोहनलाल जी जो कहे हमारे लिए वो फाइनल है और ये गुरुजियों ने लिखित में भी दे दिया था, लिखित में भी दे रखा है कि भाई मेरे आदेश को अगर मोहनलाल जी बदल दें तो भी वो मान्य होगा और मेरे कहे बिना या मेरे से पूछे बिना मोहनलाल जी अगर कोई आदेश दें तो भी वो मान्य होगा। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए अब हमारे को? क्या कह रहा है लास्ट में कि गुरुजी ने तो ये तक लिखा है कि मैं आदेश नहीं दूं या मैं कोई कुछ कहूं भी नहीं या मेरे पास कोई प्रार्थना नहीं भी आए तो जो मोहनलाल संगत में आदेश दे दे वो तुम्हें मानना है। और फिर नवीन सोनीपत ये अज्ञानी व्यक्ति क्या कह रहा है, इससे ज्यादा और हमारे को क्या चाहिए, इससे ज्यादा और हमारे को क्या चाहिए? अगर बाबा रामपाल जेल में पड़ा है तो पड़े रहने दे, हमारे लिए तो मोहनलाल है ना। इन्होंने मोहनलाल को अपना गुरु मान रखा है। क्यों भाई? गुरुदेव भगवान ने जो 25 साल सत्संग किए तो क्या मोहनलाल की बात मानने के लिए किया था क्या? सत्संग करने की, गुरुदेव भगवान को इतना परेशान होने की, दुख पाने की कहां जरूरत पड़ती? वो दो बात कहते थे, भाई ये मेरा छोटा भाई है मोहनलाल महेंद्र लाल, भाई ये जो कहे वैसे करते रहना, बस दो बात थी। तो गुरुजी ने 25 साल जो जाग जाग के सत्संग किए, दुनिया की गालियां खाई हैं, दुनिया के सामने नाक रगड़ रगड़ के माफी भी मांगी। आज वो परमात्मा वर्तमान समय में 10 साल से जेल में बैठा है। इसीलिए बैठा है क्या? दो बात कह देता कि भाई मोहनलाल की मान लो, ये कहे वैसा कर लो, पार हो जाओगे। सत्संग करने की कहां आवश्यकता थी? अन्य नकली संत मंतों से ये मतलब विरोध करने की क्या आवश्यकता थी? उनके साथ लड़ाई मोल लेने की क्या आवश्यकता थी? फिर अगर मोहनलाल की बात मान के चलना था तो दो बात थी सीधी सीधी। तो भाई और बहनों, कैसे ये मूर्ख बना रहे हैं, सुनो दोबारा। हमारे को गुरुजियों ने कह दिया भाई मोहनलाल जी की मान के चलो, मोहनलाल जी जो कहे हमारे पास में बैठा भगत कह रहा कि हाँ बस बस बस, गुरुजियों ने लिखित में भी दे दिया था, लिखित में भी दे रखा है कि भाई मेरे आदेश को अगर मोहनलाल जी बदल दें तो भी वो मान्य होगा और मेरे कहे बिना या मेरे से पूछे बिना मोहनलाल जी अगर कोई आदेश दें तो भी वो मान्य होगा। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए अब हमारे को? धन्य हो गए भाई, धन्य हो गए। मोहनलाल जी है फाइनल अथॉरिटी है, ठीक है। क्या कह रहा है कि मोहनलाल जी फाइनल अथॉरिटी है, यानी ये कह रहा कि संत रामपाल जी ने ये कह दिया कि भाई मैं भी आदेश दूं उसमें भी फेरबदल मोहनलाल कर सकता है, मैं कोई आदेश नहीं दूं मोहनलाल दे दे तो भी फाइनल है, फाइनल अथॉरिटी है, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। तो विचार करना भाई और बहनों, विचार करना। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का
जो इस समिति का जो नियम और मर्यादाएं थी, उसमें 12 नंबर की जो नियम मर्यादाएं थी वो आज साबित हो रही है। उसमें लिखा हुआ था कि संत रामपाल जी से ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कोई दिशा निर्देश नहीं लेगा, कोई आदेश नहीं लेगा। केवल संत रामपाल जी ने सत्संग करने हैं, इसके अलावा संत रामपाल जी का कोई आदेश नहीं माना जाएगा। तो आज ये ऑडियो नवीन सोनीपत साबित कर रहा है उस पॉइंट को, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के उस पॉइंट को, उस नियम को आज साबित कर रहा है। कह रहा है कि सतगुरु रामपाल जी ने हमारे को लिखित में दिया है कि भाई मैं भी आदेश नहीं दूं, अगर मोहनलाल आदेश दे दे वो सर्वोपरि है, वो मानना है संगत को, तब सतलोक जाओगे। गुरुजी ने जो 25 साल ज्ञान दिया इसको कचरे में डाल दो, जो गुरुजी ने मर्यादाएं दी उसको डस्टबिन में डाल दिया, जब जब भूल पड़े पुस्तक निकाल कर उसमें नो नियम लास्ट में लिखकर। कोई औचित्य नहीं, कोई वैल्यू नहीं गुरुदेव भगवान के सत्संगों की। गुरुदेव भगवान ने जो वचन कह दिए उनकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि संत रामपाल जी भगवान को कठपुतली बना दिया, कठपुतली। विचार करना भाई और बहनों, विचार करना। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी ये सतगुरु रामपाल जी की आड़ में एआई के माध्यम से ऑडियो वीडियो फोटो बना बनाकर संगत को मूर्ख बना रहा है, मूर्ख है। और जो भाई बहन सच्चाई बता दें उसको ये कहते हैं कि ये तो गुरुद्रोही हैं। और अब वर्तमान में तो इन्होंने एक ही थूरी, एक ही दिमाग में गोबर भर रखा है कि जो भाई अब सच्चाई कह रहा है उसको कहते हैं कि तू तो गुरुद्रोहियों के संपर्क में आ गया। जबकि ऐसे भाइयों को तो पता ही नहीं कि कौन गुरुद्रोही है, कौन क्या है, शक्ल तक नहीं जानते। लेकिन तुम्हारे ऐसे ही इन आचरणों से, ऐसे ही इनको कर्मों से संगत जाग रही है अब और सवाल कर रही है। आने वाले समय में तो सर्व संगत ने जागना है। सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान के जेल से आने से पहले पहले सर्व संगत को परमात्मा जगा देगा साथ संगति के माध्यम से। और फिर भी अगर कोई ऐसी आत्मा जो ढीठपना में रह जाएगी, ढीठपने में, वो फिर रह ही जाएंगी, उसका फिर कोई निवारण नहीं है। तो भाई और बहनों, ऐसे ही गुरुदेव भगवान के आदेश दोगले साबित हो रहे हैं। ऐसे ही गुरुदेव भगवान के आदेशों में फेरबदल की जा रही है। जो इस नवीन सोनीपत ने बताया कि गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, लिखित में दिया है कि मेरे आदेश को मोहनलाल फेरबदल कर सकता है। तो गुरुदेव भगवान ने ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से साधु दास को आदेश दिया। साधु दास का मकान बनाने का जो आदेश दिया उसमें फेरबदल किसने किया? इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने। यानी इन्होंने गुरु जी को कुटपुतली समझा, कठपुतली समझा, कठपुतली, एक एटीएम मशीन समझ लिया। इसीलिए भाई और बहनों, इसका जो 12वां नियम था इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी का कि संत रामपाल जी से कोई आदेश नहीं लेंगे, वो आज साबित हो रहा है। वो नियम आज भी है इनका लागू। इनकी गहराई से जब छानबीन होगी ना, तब सामने और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा भाई और बहनों। लेकिन आज जो बताया जा रहा है वो सत्य है। और इस मंच के माध्यम से जो जो भी आज तक बातें बताई गई है वो सत्य होती जा रही हैं, सत्य होती जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले पवन भगत जयपुर वाले ने वीडियो बनाई थी कि असली कल्कि सतगुरु रामपाल जी भगवान है। और वर्तमान में इस कलयुग की बिचली पीढ़ी का असली कल्कि भगवान सतगुरु रामपाल जी भगवान है। तो यही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट संगत को यह कहकर भ्रमित कर दिया कि इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इस पवनदास जयपुर वाले की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये तो गुरुद्रोही है। अरे ये संत रामपाल जी को कल्कि बता रहा है। अरे संत रामपाल जी को ये कल्कि विष्णु का अवतार बता रहा है।
पर आज भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट उन्हीं भविष्यवाणियों को ले लेकर भक्तों को सुना रहा है, आश्रमों में सुना रहा है कि असली कल्कि आ गया है, प्रकट हो चुका है। क्यों भाई? पवन दास ने जो बताया क्या गलत था? सही तो था कि वर्तमान का इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में असली कल्कि है तो वो है संत रामपाल जी भगवान। तो सही तो था, लेकिन उस समय संगत को इस मैनेजमेंट ने, इसी मैनेजमेंट ने गुरुदेव के आदेशों की आड़ में मूर्ख बनाया। और आज यही मैनेजमेंट उन भविष्यवाणियों को आधार बना बनाकर संगत को मूर्ख बना रहा है। अब संगत कह रही है कि यही कल्कि है, संत रामपाल जी कल्कि है। क्यों भाई? क्यों है संत रामपाल जी कल्कि? तुमने तो आज के 2 साल पहले जब पवन भगत ने वीडियो बनाई थी तभी गुरुद्रोही कहकर उसको धिक्कार दिया था, उसके बोले गए वचनों को धिक्कार दिया था कि ये तो ऐसे ही झूठ बोल रहा है। आज उन्हीं को क्यों साबित करने में लगे हुए हो भाई? तो जो सच्चाई है, जो सत्य हैं वो सत्य हैं, और जो जो इस साथ संगति के माध्यम से संदेश दिए जा रहे हैं वो आने वाले समय में और वर्तमान में और पहले भी साबित होते आ रहे हैं, और आगे चल के ये भी साबित हो जाएगा कि ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और सतलोक आश्रम जितने भी बने हुए सतलोक आश्रम है ये सारे के सारे मनोरंजन के अड्डे हैं, और यही साबित हो जाएगा। आज संगत नहीं मानेगी, आने वाले समय में मानेगी और रोएगी। तो भाई और बहनों, इसीलिए इसी प्रकार से इस एआई के माध्यम से गुरुजी के आदेशों में ये फेरबदल किया जा रहा है। ऐसे ही गुरुजी के क्या आदेश आते हैं और संगत में क्या कहा जाता है। ऐसे ही गुरुजी ने आदेश दिया था कि पवन दास अच्छा भगत है, पवन दास अच्छा भगत है, वो अच्छी सेवा कर रहा है, अच्छी ज्ञान की बात बता रहा है। फिर उस गुरुजी के आदेश में फेरबदल किसने की? इस अनारो देवी जी ने और मंजू जी ने 1-2 मिनट का वीडियो बना के हाथ जोड़ के खड़े होके दबाव में, जैसे अभी नवीन सोनीपत बोल रहा है दबाव में, ऐसे ही दबाव में आके बोल दिया गुरुजी ने बोला है कि पवन जयपुर वाला गुरुद्रोही हो गया है। क्यों भाई? किसने आदेश में फेरबदल की? इस मोहनलाल उर्फ महेंद्र दास ने। अन्यथा गुरुजी ने तो कह दिया पवन दास अच्छा भगत है। अरे बार बार में गुरुजी के पास प्रार्थना लेके जाओगे कि गुरुजी वो भगत ऐसा कर रहा है, वो भगत ऐसा कर रहा है, वो भगत ऐसा कर रहा है, वो तो गुरुद्रोही है, वो तो गुरुद्रोही है, तो गुरुजी क्या कहेंगे? संगत की परीक्षा चल रही है, गुरुजी तो वैसा ही आदेश देंगे। गुरुद्रोही की भाषा, परिभाषा, गुरुद्रोही के लक्षण ये सर्व संगत के सामने गुरुदेव भगवान ने बता रखे हैं। और गुरुजी ने किसी ऑडियो में बोल भी दिया, कह भी दिया, तो भाई विचार संगत ने करना है कि गुरुद्रोही कैसे हैं। और ऑडियो वीडियो नहीं मानी जाएगी वर्तमान समय में। वर्तमान समय में तो गुरुजी के सत्संग सन 2014 से पहले जितने सत्संग कर दिए वो वैलिड है, वो मान्य है। गुरुदेव भगवान जेल से जब बाहर आ जाएंगे और कह देंगे बेटा वो चुपचाप बैठ के भक्ति करो, तो फिर भक्ति करो। फिर कौन लाइव आएगा? फिर किसको किसी पागल कुत्ते ने ठोड़ी काटा है तो फिर भी लाइव आएगा। गुरुदेव भगवान जेल से आके कहते हैं बेटा वो भक्ति करो, तो भक्ति करेंगे। लेकिन आज तो गुरुजी की गैर मौजूदगी में ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा, ज्ञान को आधार, और अपना बुद्धि और विवेक भी लगाना पड़ेगा। ज्ञान को आधार और अपनी बुद्धि और विवेक, ऐसे आदेश ये गुरुदेव भगवान के आदेशों में फेरबदल किया जा रहा है। एक और सुन लो, एक इस महापुरुष के बयान भी सुन लो, विचार भी सुन लो, क्या कह रहा है। ये भी मोहनलाल की बड़ाई कर रहा है, सुन लीजिए। आपको बता दें कौन है ये? बसंत सैनी है, बसंत सैनी। बसंत सैनी आपको दिखाई दे रहा होगा,
सिर में सफेद बाल है, बूढ़ा बूढ़ा सा नजर आता है, यानी उम्र भी काफी सी लग रही है। तो यह है बसंत सैनी। अब इसके विचार सुन लो थोड़े से। तो हम परमात्मा ने हमारे को अपना काम दे रखा है, अगर और कोई सेवा मर्यादा हमारे करनी, वो लोगों के बेकार में ना आकर के अपना काम। क्या कह रहा है कि परमात्मा ने हमारे को कुछ सेवा दे रखी है, हम मर्यादा में रह के नहीं करेंगे, लोगों का बहकाव में आएंगे। तो आगे क्या कह रहा सुन लो। ठीक है। तो हम परमात्मा ने हमारे को अपना काम दे रखा है, अगर और कोई सेवा मर्यादा हमारे करनी, वो लोगों के बेकार में ना आकर के अपना काम इतना करते रहे कि अपना भक्ति तो कर लें, नियम में रह के। क्या कह रहा है, हम नियम में रह के भक्ति तो कर लें, लोगों के बहकाव में ना आके हम नियम में रह के भक्ति तो कर लें। तो भाई और बहनों, सतलोक आश्रम जुड़े, सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई और बहनों, ये बसंत सैनी के विचार सही है, आपके ऊपर लागू हो रहे हैं। इनके बहकावे में ना आकर कम से कम नियम और मर्यादा में रह के भक्ति तो कर लो घर बैठ के। आगे सुनिए हम तो खत्म हो गए। क्या कह रहा है, हम तो खत्म हो गए अगर मर्यादा हमने तोड़ दी। सुनना दोबारा क्या कह रहा है। तो हम परमात्मा ने हमारे को अपना काम दे रखा है, अगर और कोई सेवा मर्यादा हमारे करनी, वो लोगों के बेकार में ना आकर के अपना काम इतना करते रहे कि अपना भक्ति तो कर लें, नियम में रह के। उसका नियम टूट गया, हम तो खत्म हो गए। क्या कह रहा है कि अगर नियम टूट गया, मर्यादाएं टूट गई तो हम तो खत्म हो गए। अगर नियम टूट गया और मर्यादा टूट गई तो हम तो खत्म हो गए। ये बसंत सैनी है, बसंत सैनी। ये कितनी नियम और मर्यादा में है आपको दिख रहा होगा। ये आसमानी टी शर्ट पहन के देखना, ये कितना नियम और मर्यादा में है। ये अपने घर, ये अपने गांव में, अपने जिले में भक्तों को बुलाकर कैसे भक्तों को पीट रहा है, मार रहा है। देख लो ये कितनी नियम मर्यादा में है। अंत रूप में परमात्मा कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाता है। और गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, भगत होता है ना, भगत परमात्मा का, उस पूर्ण परमात्मा का जो भगत होता है ना, उस भगत के रूप में भी परमात्मा आ जाता है, प्रकट हो जाता है। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि उसके साथ भी तुम ऐसी कोई गतिविधि मत करना, अन्यथा परमात्मा दुखी होगा, रुष्ट हो जाएगा। आज वो परमात्मा इन मैनेजमेंट के कुकर्मों से दुखी हो चुका है, दुखी। देख लीजिए ये बसंत सैनी है, बसंत सैनी। माथे में सफेद बाल है, उम्र का भी बहुत हो गया, बूढ़ा व्यक्ति हो गया। इसमें फिर के ये देसी घी के लड्डू जलेबी आश्रमों में खा खा के ताकत आ गई, मसंड हो गया। अब ये भक्तों को अपने गांव में, घर में बुलाकर भक्तों को पीट रहा है। अरे अपने पास बुलाकर भक्तों को कौन पीटता है, जगत वालों को भी नहीं पीटता। और ये बसंत सैनी पीट रहा है, मार रहा है, जान से मार रहा है। दो भगत जयपुर से गए थे, उनका नाम है मनोज दास और मुकेश दास। इनके घर गए थे, इस बसंत सैनी के इलाके में गए थे। वहां पर बुलाया किसने, इन लोगों ने, सतलोक आश्रम कमेटी ने इनको बुलाया और वहां बुलाकर इनको पीटा, मारा। देख लीजिए इसके कर्म। खत्म हो गए। अंत रूप में परमात्मा कभी भी कहीं भी देख लीजिए गाड़ी के पास में कितनी, और इधर ये आसमानी टी शर्ट पहन के लाल टी शर्ट के पास में कभी भगवान कैसे जानलेवा हमला कर रहे हैं। और किसी अतिथि का आए का घर पे अनादर नहीं करना चाहिए। किसी साधु संत के साथ हमने झगड़ा और वाद विवाद, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए।
क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? घर पे आए किसी साधु संत का अपमान नहीं करना चाहिए, उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और ये बसंत सैनी क्या कह रहा है कि हम तो गुरुजी के इसी आदेश पर नहीं चलेंगे तो हम तो मर जाएंगे। मरेगा एक दिन, मरेगा एक दिन। कैसे मरेगा वो तो भगवान के हाथ में है। वो 84 लाख योनियों में मरेगा या फिर वर्तमान समय में, ये तो भगवान के हाथ में है। क्योंकि भगवान के उन साधु संतों को इन्होंने सताया है। अगर ये अभी भी नहीं समझे तो भाई फिर भगवान का विधान है, ये तो लागू होता है। और हम तो भाई इस लाइव के माध्यम से परमेश्वर का विधान ही बता रहे हैं, अन्यथा हमारे इनसे कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं, कोई बटाईत का झगड़ा नहीं। ये भी हमारे भाई हैं, लेकिन इनके जो कुकर्म हैं वो संगत के सामने बताए जा रहे हैं। देख लो भाई और बहनों, इस वीडियो में अच्छी तरह देखना। ये आसमानी टी शर्ट पहन के लाल टी शर्ट वाले के पास में यूं मारा कूणियों की, यूं भक्तों को घर में बुलाकर, दोनों भक्तों को दो जगह देखना। आत्मा कभी भी कहीं भी प्रगट हो जाता है। और हम सुना करते थे, साधारण सी बात थी कि अभी भगवान पता ना किस रूप में आ जाए और किसी अतिथि का आए का वो गया उधर बसंत से नहीं चाहिए। इधर एक भगत को तो अच्छी तरह कोणियों से मारकर, अच्छी तरह बड़ास निकाल कर, यहाँ एक भगत को इधर मार के, ये जो गाड़ी खड़ी है इसके आगे मुंह के पास, उस दूसरे को मारने के लिए जा रहा है। देख लेना आप, जा रहा है जो पता ना किस रूप में आ जाए और किसी ये जा रहा, देख लो अब मारेगा, देख लो। होना चाहिए। किसी साधु संत के साथ हमने झगड़ा और वाद विवाद बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। ना जाने परमात्मा पीठ में कोणियां, साधु संतों के कोणियां। और ये क्या कह रहा है, इसके विचार सुन लो। संत के साथ हमने झगड़ा और वाद विवाद बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। ना जाने परमात्मा किस रूप में आ जाए। बिल्कुल सही बात। तो गुरुजी ने मोहनलाल जी के लिए अंदर बदलने के लिए स्पेशल लेटर लिखा जी भाई कि भगत जी मैं यहाँ से जो आ रहा हूँ। क्या कह रहा, आगे क्या कह रहा है कि गुरुजी ने यह कहा है कि भाई जो मैं यहां से आदेश दे रहा हूं वो महेंद्र दास जी देखें और बाहर संगत में कैसे एप्लीकेबल करने हैं, कैसे उस आदेश को तोड़ मरोड़ के पेश करना है, वो महेंद्र भगत करेगा। देख लो ये कितने बड़े भगत हैं। यानी इनकी नजरों में गुरुजी छोटे बच्चे हैं, वो गलती कर सकते हैं लिखने में, आदेश देने में। उनको पता ही नहीं बाहर देश और दुनिया का क्या हो रहा है, वो तो जेल में बैठे हैं। अरे फिर क्या फायदा तुम्हारे भगवान कहने का? एक तरफ तो कहते हो कि कबीर है, कबीर है। कल लाइव में नहीं देखा क्या आपने? अरे संत रामपाल जी थोड़ी हैं वो तो 1997 में बादलों में उठ गए। उसके बाद तो कबीर आके बैठ गया। कबीर तो सारी सृष्टि का सृजनहार है, वो तो अंतर्यामी है। अरे चलो तुम्हारी इस मंदबुद्धि के चलते संत रामपाल जी तो अंतर्यामी नहीं है, लेकिन तुम्हारे अनुसार वो तो बादलों में चले गए, उठ गए। बाद में तो कबीर बैठ गया ना, तो वो तो अंतर्यामी है। तो वो आदेश कैसे छोटे देगा? उसके आदेशों में कौन सी गलती होगी? अरे कबीर भगवान जो आदेश दे रहा है, संगत को आदेश देगा लिखित में, तो उससे कोई गलती हो सकती है क्या? तो कह रहा है कि भाई संत रामपाल जी ने बोला है कि भाई जो मैं यहां से आदेश दे रहा हूं तो महेंद्र दास उसमें फेर बदल कर ले। सुनिए भाई कि भगत जी मैं यहाँ से जो आदेश वो आदेश भगत जी देखें, अगर वो कैसे एप्लीकेबल हो सकते हैं वो अपने अनुसार कर लें। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं तो जेल से लिख के दे रहा हूँ, ये मालिक का खेल है। फिर मैं जो आदेश देता हूँ वो बाहर कैसे एप्लीकेबल करने हैं भगत जी देखें, उसमें वो चेंजमेंट कर सकते हैं। क्या कह रहा है उस आदेश में भगत जी, यानी मोहनलाल चेंजमेंट कर सकता है।
बाहर कैसे आदेश, अब बाहर देख लो कैसे आदेश एप्लीकेबल हो रहे हैं। आज वर्तमान समय में देख लो भाई और बहनों, विचार करना। ये जो बसंत सैनी कह रहा है, ये गुंडा टाइप का व्यक्ति, ये जो भक्तों को अपने घर में बुलाकर मारता है, जानलेवा हमला करता है, ये व्यक्ति कह रहा है कि संत रामपाल जी अपना आदेश देके कह रहे हैं कि भाई मैं तो यहां से आदेश दे दिया और बाहर का मुझे पता नहीं। बाहर अगर वो कैसे एप्लीकेबल होंगे, कैसे सेट होंगे, वो महेंद्र भगत देखे। और जो महेंद्र भगत आदेशों में फेरबदल कर दिया वो सर्वप्रिय है, मान्य है संगत को, और असंगत उस आदेश को जो कोई नहीं मानेगी वो पता नहीं कौन से घोर नरक में जाएगी। ये बसंत सैनी कह रहा है कि गुरुजी के आदेशों में मोहनलाल ने आदेश फेरबदल कर दिया, अपनी तरफ से कोई आदेश दे दिया, और वो मोहनलाल का आदेश जो भगत नहीं मानेगा वो पता नहीं कौन से घोर नरक में जाएगा, पता नहीं कौन से घोर नरक में जाएगा। बताओ, इनका ज्ञान देख लो भाई और बहनों, कितना इनको ज्ञान है। और अब सबके सामने है वर्तमान समय में, संगत के सामने। थोड़ा इसकी पहले सुन लेते हैं, फिर ज्ञान आधार से इनकी धोती भी दुलवा देंगे परमात्मा। चेंजमेंट कर सकते हैं उनमें, अपने अनुसार कर सकते हैं। जब 2006 में नाम देने तक आदेश दे दिया था। क्या कह रहा है? सन 2006 में संत रामपाल जी ने नाम देने का आदेश दे दिया था, जबकि गुरुदेव भगवान ने तो अपने हर एक सत्संगों में क्या कहा कि इस दास के बाद कोई गुरु नहीं होगा, ना किसी को नाम देने का आदेश होगा, ना कोई दे सकता। और अगर मेरे से तीनों मंत्र प्राप्त करके अपने आप स्वयंभू गुरु बन के अगर वो दे भी रहा है तो काल का एजेंट है। तो गुरुदेव भगवान ने तो स्पष्ट कर दिया। तो नाम देने का आदेश इनकी भाई और बहनों मनगढ़ंत कहानी है। इन्होंने तो 2006 में ही करोथा कांड करवाने के बाद ये सोच लिया था कि अब पापा कटा, अब पाप कट गया, संत रामपाल जी जेल में गया और अब हम नाम देंगे। इनके ये विचार थे उस समय, लेकिन इनको पता नहीं था कि ये सतगुरु रामपाल जी पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर है। ये अपने मिशन को हजारों साल तक चलवा के जाएगा, और चलवा के किन के माध्यम से जाएगा, अब आने वाले समय में सबकी आंखें खुल जाएगी। इसीलिए परमेश्वर ने संगत में 2 पाठ किए, 2 पाठ है। अब सबके सामने आ जाएगा परमात्मा किस पाठ से अपने मिशन को चलवाएगा। सबके सामने आ जाएगा, दूध का और दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि सन 2006 में गुरुजी ने आदेश दे दिया था नाम देने का महेंद्र दास को, और गुरुजी ने अपने सत्संगों में मना कर दिया। यानी इन्होंने सारा प्रोपेगेंडा गुरुजी के आदेशों के आड़ में ये रच दिया है कि गुरुजी का जो भी आदेश आएगा तो हम फेरबदल करने के अधिकारी हैं। सुन लीजिए आगे। तो अब दिल्ली से भी जैसा करना चाहे कर सकते हैं, तो उनको गलत कैसे कर रहे हैं? और मुझे कहा एक लटात पीछे अगर महेंद्र भगत जी के बारे में जो गलत सोचता है। क्या कह रहा है? गुरुजी ने कहा है कि जो महेंद्र भगत जी के बारे में गलत सोचता है, आगे कहेगा कि पता नहीं कौन से घोर नरक में जाएगा। ये अंतर्यामी है बसंत सैनी, अंतर्यामी। ये गुरु का भी गुरु बन गया। कह रहा है कि महेंद्र भगत जी के बारे में अगर कोई गलत सोचता है तो पता नहीं कौन से घोर नरक में जाएगा। नरक में तो आप लोग जाओगे, आप लोग। जो जो महेंद्र भगत के आदेशों को मान रहा है, जो जो महेंद्र भगत के आदेशों पर चल रहा है, उनके लिए घोर नरक तैयार है, घोर नरक तैयार है, फाइनल है। ये सतगुरु रामपाल जी भगवान का विधान है। सुन लो पहले क्या कह रहा है। अपने अनुसार कर सकते हैं। जब 2006 में नाम देने तक आदेश दे दिया था, तो अब दिल्ली से भी जैसा करना चाहे कर सकते हैं, तो उनको गलत कैसे कर रहे हैं? और मुझे कहा एक लटात पीछे अगर महेंद्र भगत जी के बारे में जो गलत सोचता है, पता नहीं कौन से नरक में जाएगा। क्या कह रहा है? क्या तक कि गुरुजी ने कहा है
कि भाई जो महेंद्र भगत जी के बारे में गलत सोचता है, महेंद्र भगत को गलत बताता है, वो पता नहीं कौन से घोर नरक में जाएगा। कहां से लाए ये ज्ञान है, कहां से लाए ये लोग ज्ञान इतना। अब भाई और बहनों विचार करना, वर्तमान समय में ये महेंद्र भगत के क्या आदेश हैं। और ये कह रहा है बसंत सैनी की महेंद्र भगत के बारे में जो गलत सोचता है वो पता नहीं कौन से घोर नरक में जाएगा। अरे गलत कौन सोच रहा है वो तो आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन वर्तमान समय में गुरुजी के आदेशों की आड़ में, गुरुजी के आदेशों को फेर बदल करके संगत में कौन आदेश दे रहा है? ये महेंद्र दास राजनीति करवा रहा है, महेंद्र दास भक्तों को राजनीति में ले जा रहा है, महेंद्र दास ये भक्तों को कुकर्मों के अंदर ठोक रहा है, महेंद्र दास भक्तों को राजनीतिक रैलियों में खड़ा कर दे रहा है, महेंद्र दास बीजेपी कांग्रेस कर रहा है, कभी बीजेपी को वोट दिलवा रहा है, कभी कांग्रेस को दिलवा रहा है। तो क्या ये महेंद्र दास के आदेश माने? ये महेंद्र दास के आदेश माने क्या? अभी दास से पहले परमात्मा ने बुलवाया था कि महेंद्र दास अगर संगत में कह दे कि टट्टी खा लो तो क्या खा लोगे क्या? अरे गुरु भी कह दे टट्टी खा लो। अरे सतगुरु रामपाल जी भगवान भी अपने भगत को ये कह दे कि टट्टी खा ले, मेरा आदेश है। वहां पर भी भगत ने अपना बुद्धि और विवेक काम लेना पड़ेगा। बुद्धि और विवेक है, बुद्धि और विवेक है। बाकी ज्ञान आधार में ऐसा गुरुजी के नियम में नहीं लिखा कि गुरुदेव भगवान ऐसा आदेश भी देंगे, लेकिन गुरुदेव भगवान भगत की बुद्धि विवेक चेक करने के लिए अपने शिष्य को कह सकता है कि बच्चों मेरा आदेश है, मेरे सिर में 5-5 जूते मारो, तब तुम तो मार दोगे। अरे तब तुम तो मार दोगे इस महेंद्र दास के आदेश को फॉलो करके। तो गुरुदेव भगवान ने ज्ञान जो दिया ना, ये कोई आचार डालने के लिए नहीं दिया। ये ज्ञान गुरुदेव भगवान ने जो दे दिया सूक्ष्म वेद का, वो सर्वोपरि है, सूक्ष्म वेद है, तत्व ज्ञान है। और इस तत्व ज्ञान को कोई बिरला ही समझ पाएगा। तत्व भेदिक न्यारा भाई, तत्व भेदिक न्यारा, समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने तो, यानी इस महेंद्र दास और मोहनलाल ने तो गुरुदेव भगवान की कुटपुतली बना दी, गुरुदेव भगवान का हिंडोला बना दिया, गुरुदेव भगवान को एक कार्टून बना के छोड़ दिया। तो क्या हम इस महेंद्र दास की बात मान लें? एक सुबह मालिक की दया से दास ने अपनी फेसबुक आईडी दास KM कुमाऊत पर एक फोटो डाली थी, जिस फोटो को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने यह कहकर उस पर लिखा भी है संत रामपाल जी महाराज, और उस फोटो को डाला है ये ऐसे बना के। वो फोटो 0% भी संत रामपाल जी की नहीं लगती, 0% भी। और उस फोटो को इस सतलोक आश्रम कमेटी ने डाल दिया। और भगत कमेंट में क्या लिख रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, गुरुदेव भगवान के दर्शन हो गए, अहो भागे, धन्य हो गए। तो क्या ये आदेश मान ले मोहनलाल का, जो गुरुदेव भगवान का कार्टून बना चुका, गुरुदेव भगवान को कठपुतली बना चुका, गुरुदेव भगवान का हिंडोला बना दिया, एक कार्टून बना के छोड़ दिया? हम ये मान ले, हम ये फोटो मान ले लड्डू जलेबी, जहां पर ये AI से बना के फोटो लड्डू जलेबी जमा रही है, इसको मान ले क्या हमें कि ये गुरुदेव भगवान लड्डू जमा रहे हैं? ये मोटर पाइप लेके जो खड़े हैं, क्या इसको मान ले हमें? क्या इसको मान ले हमें? बता दो। जो मोटर पाइप लेके पानी के अंदर फोटो खड़ी है, बता दो, विचार करो। तो विचार करना भाई और बहनों, विचार करना।
ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी के ही विचारों अनुसार इन्हीं की बातों से, इन्हीं की जुबान से सिद्ध हो गया कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी सतगुरु रामपाल जी के आदेशों में पहले तो करते ही आए थे, अब वर्तमान समय में भी ये फेर बदल कर रहे हैं, ये चेंजमेंट कर रहे हैं। और इनके पास एक ही माध्यम है, एआई सॉफ्टवेयर इनको माध्यम है, इसी को माध्यम बनाकर ये ऑडियो वीडियो निकाल रहे हैं। और एआई सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, मेरी आवाज में कॉपी कर देगा और जो बुलवाना चाहे बुलवा देगा मेरी फोटो रख के, और मेरी फोटो वैसे ही बोलेगी जैसे उसको जो चीज बुलवानी है, वही मैं हाथों के ऐसे ही इशारे करता हुआ नजर आऊंगा, मेरा मुंह भी वैसे ही चलेगा, मेरी आंखें भी वैसे ही टमटमाएगी, मेरे शरीर भी वैसे ही हिलेगा, जैसे ऐसे लगेगा कि कजोड़दास ही बोल रहा है, ये कजोड़दास की आवाज है, ऐसे लगता है एआई के माध्यम से। ऐसे ही ये अन्नपूर्णा मुहिम पर वीडियो जो आई, अन्नपूर्णा मुहिम के लिए कि हमने बच्चों एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, ये अन्नपूर्णा मुहिम एआई से बनाई हुई ऑडियो है, इसको रिजेक्ट कर दिया आगे ऑडियो में। सुन लो, थोड़ा सा और सुना देते हैं मालिक की दया से। की दया रही तो किसी का मकान नहीं है, मकान भी बनाएंगे। सुना देते हैं आपको एआई वाली ऑडियो। अन्नपूर्णा मुहिम पे एआई से ऑडियो आई, उस ऑडियो के ऊपर एक ऑडियो ठीक इसी प्रकार हम आपको सुना देते हैं, सुन लो। पुण्यात्माओं, इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने इस दास की वॉइस क्लोनिंग करके आप लोगों आवाज पर क्या सेम ढा दिया। आप तो अपने गुरु से ही विमुख हो गए। आवाज सेम। क्यों भाई, इस आवाज में क्या कमी है? ये भी तो आवाज संत रामपाल जी की लग रही है, और इसमें क्या कहा जा रहा है सुन लो। वालों ने इस दास की वॉइस क्लोनिंग करके आप लोगों पर क्या कहर ढा दिया। आप तो अपने गुरु से ही विमुख हो गए। इनके झांसे से बाहर निकल जाओ, आपका जीवन बच जाएगा, नहीं तो पड़े रहोगे इसी काल के लोक में। सत्य कर मान लेना दास के वचनों को। आपके गुंडे इतने खड़े थे वहां पे। अगर ज्ञान आधार से देखा जाए तो ये ऑडियो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो कहा जा रहा है वो सत्य कहा जा रहा है। सत्य बुलवाया है कि पुण्य आत्माओं, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने मेरी आवाज में मेरी फोटो से वीडियो बनाकर वॉइस क्लोनिंग करके आपको मूर्ख बना रहा है। इसके झांसे से निकल जाओ, अन्यथा पड़े रहोगे यहीं काल के जाल में। हरियाणा पुलिस से मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। नहीं, अरे आप स्पष्ट कर दिया गुरुदेव भगवान ने कि जो ये समिति मेरी वॉइस क्लोनिंग करके मेरी फोटो से ऑडियो वीडियो बनाकर ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट संगत में वायरल कर रहा है, आदेश दे रहा है फेर बदल करके, ये सारे मेरे शिष्य नहीं है, ये समिति मेरी नहीं है। तो भाई और बहनों, विचार करना। इस एआई के माध्यम से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी गुरु जी के आदेशों में फेर बदल कर रहा है। 1000% सत्य है, 1000% सत्य। अब तो मालिक इस सच्चाई का तहलका मचवाएगा, संगत में तहलका। अब तो ये सच्चाई जन जन तक, भगत भगत तक जाएगी, एक एक भगत भगत तक जाएगी। और परमात्मा किसी दिन तो उनकी बुद्धि और आंखें खोल देगा। लेकिन जिन भाई बहनों की बुद्धि और आंखें ज्ञान आधार से अभी वर्तमान समय में खुल गई, वो तो थोड़ा बहुत बेड़ा गुरुदेव भगवान की रजा से पार कर सकते हैं। अन्यथा फिर गुरुजी ने कह दिया, अन्यथा पड़े रहोगे काल के जाल में।
तो भाई और बहनों विचार करना, परमेश्वर की रजा से, मेहर से, दया से हम 2 कोटि के जीवों का तो जीवों के माध्यम से जो परमात्मा संदेश दिलवा रहा है, केवल इतना ही रोल है, बाकी समझना संगत ने है। अन्यथा आने वाले समय में तो जैसे 64 लाख को पछतावा हुआ था ना, 64 लाख को, अर्जुन सर्जुन को तो तुरंत पछतावा हो गया था। अर्जुन सर्जुन को जैसे तुरंत पछतावा हुआ, अगर ऐसे ही वर्तमान समय में कुछ एक भाई बहनों को हो जाएगा तो परमात्मा उनको बचा देगा। अन्यथा 64 लाख तो फिर भी रह गए थे, वो तो अटक रहे हैं, उनको फिर से वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो भाई और बहनों विचार करना, परमेश्वर ने जो दया बख्श रखी है साध संगति के माध्यम से, हम 2 कोटि के जीवों के माध्यम से वो अनमोल संदेश दिलवा रहा है परमात्मा, अनमोल संदेश। और वर्तमान समय में तो परमात्मा ने कई यूट्यूबर भी खड़े कर दिए, कई भगत और खड़े कर दिए। समय रहते सच्चाई को जान लो, अन्यथा भाई और बहनों हमने तो हमारा जो गुरु और शिष्य का फर्ज है वो निभाना है, बाकी हमारे को तो कुछ मिलना है नहीं। गुरुदेव भगवान ने तो जो हमें समझा दिया बस उसी के अनुसार हम इस भक्ति मार्ग पर गुरुदेव भगवान को कबीर मानकर हम पूजा साधना करते रहेंगे और आप सभी भाई बहनों को समय समय पर समझाते रहेंगे। बाकी समझना आपने है। तब तक हम गुरुदेव भगवान से इजाज़त लेते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।